हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2022 की। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम्स 1 की 2022 की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुकी है। और जो टोटल वैकेंसी हैं 341 वैकेंसियाँ हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो है 200 रुपीज़। और जो फीमेल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से हैं, उन्हें कोई भी फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस बार फीमेल कैंडिडेट भी हैं इस सीडीएस एग्ज़ाम में। जो आप इसकी जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आप एसबीआई ब्रांच में जाके कैश जमा भी करवा सकते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के थ्रू ही कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है, जो इसकी लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की है वो 11 जनवरी 2022 है। शाम के 6 बजे तक आप भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट की है वो है 10 जनवरी 2022। और जो लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट की ऑनलाइन मोड में, ये ऑफलाइन मोड में जो पेमेंट बाय कैश थी वो 10 तारीख थी। और जो ऑनलाइन मोड है फ़ी ऑफ पेमेंट का वो है 11 जनवरी 2022 तक। फिर बात करते हैं इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉ की जो डेट है वो आपकी बताई है 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो बताया गया है वो है 10 अप्रैल 2022। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल 2022 को सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। बात करते हैं एज लिमिट की। जो एज लिमिट है इसके लिए जो मिनिमम एज बताई गई है वो है 20 साल और जो मैक्सिमम एज बताई है वो है 24 साल। जो भी कैंडिडेट 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिनके भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ आती है, वही कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है वो कुछ रिजर्व कैंडिडेट्स को ही मिलती है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। जो क्वालिफ़िकेशन आईएमए के लिए चाहिए तो उसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चल जाएगी। और फिर जो नेवल एकेडमी के लिए है उसके लिए आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। और जो एयर फोर्स है उसके लिए आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी चाहिए। और फिज़िक्स मैथमेटिक्स होनी चाहिए आपकी +2 लेवल में। और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट नेम की बात करते हैं। जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 की है तो टोटल वैकेंसियां हैं 341। जो अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले अप्लाई लिंक पे ऐसे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा ये। तो ये रहा CDS-1 कंबाइंड डिफेंस एकेडमी का पोर्टल। और यहाँ पे जाके आप पार्ट 1 भर सकते हैं, फिर बाद में पार्ट 2 भी भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा। जैसे जो पहला रिटन टेस्ट होगा उसमें जो भी कैंडिडेट जो सीडीएस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए 3 कैटेगरी में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल मार्क्स 100 के होंगे। इंग्लिश कैटेगरी में 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। फिर जनरल नॉलेज का 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होंगे। फिर होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का। फिर बात करते हैं ओटी एग्ज़ाम की। जो ओटीए जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा और जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम होगा। और आपका मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं होता है ओटी एग्ज़ाम के अंदर। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का होगा। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसकी जो नेशनलिटी जो मांगी गई है वो है आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, या तो आप नेपाल सिटीज़न होना चाहिए, या तो आप भूटान सिटीज़न भी होंगे तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एज लिमिट की जो बात बताई गई है, एज लिमिट जो बताई है आईएमए के लिए अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट। और 2 जनवरी 1998 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। और 1 जनवरी 2003 के बाद भी बॉर्न नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। नेवल एकेडमी के लिए भी यही है, अनमैरिड होना चाहिए। और ये डेट दी गई है 2 जनवरी 1998। और लास्ट डेट जो दी है वो है 1 जनवरी 2003।
एयरफोर्स की बात करते हैं, जो एयरफोर्स जो कैंडिडेट है वो अनमैरिड होना चाहिए और उसकी एज बिटवीन होनी चाहिए आपके 20 to 24 ईयर्स की होनी चाहिए। बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। आईएमए के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, नेवल एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए और एयरफोर्स के लिए आपको कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री पर आपके पास 12th में फिज़िक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट एक साथ होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी, फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस है वो आपके, जैसे आपको पहले भी बताया है कि 3 कैटेगरीज में सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। इंग्लिश में आपसे वही स्टैंडर्ड इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज में आपसे जो करंट अफेयर्स हैं और जो और भी जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इन सब से, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सब से आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सारा का सारा पेपर मिला के जीके का एग्ज़ाम होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स और ये सारे के सारे ये टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे अलजेब्रा में आपसे पूछ सकते हैं थ्योरम्स, एचसीएफ, एलसीएम, पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में ही इंक्लूड होंगे। और ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो यूपीएससी द्वारा रिलीज़ की गई है। ये सारी की सारी डिटेल नोटिफिकेशन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं यूपीएससी की, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब आप जाके इसकी लास्ट डेट ध्यान में रखना। जैसे लास्ट डेट है इसकी 11th of Jan 2022, तो आप इस एग्ज़ाम को 11 तारीख से पहले भर देना।